आई एम ऑन जीरो। मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं नीट क्रैक करके रहूँगी। इस बार नीट में मुझे लाने हैं 680+। फिर चाहे मुझे कोई भी कदम उठाना पड़े, मुझे इस बार चाहिए सिलेक्शन। मुझे जाना है मेडिकल कॉलेज में, और रोक के दिखाए जिसके बम में है दम। यार, पूरी साल पढ़ाई ना करने के बाद से दिसंबर में आया प्रचंड बैच, तो मैंने सोचा कि मैं उससे पढ़ के अपना सिलेक्शन ले लूँगी। जनवरी में अच्छा खासा प्लानर बनाया था, तो न्यू ईयर में वो प्लानर निकल गया। फरवरी में घर पे शादी थी, तो शादियों में फरवरी निकल गई। बेचारा फरवरी 28 दिन का तो होता ही है, इसमें भी वो निकल गया। फिर आती है मार्च की बारी। मार्च में तो होली आ गई थी यार, और वो भी निकल गया। फिर आई उम्मीद। उम्मीद से मेरे अंदर की उम्मीद जगी। हाँ, मैंने एक भी लेक्चर अटेंड नहीं किया है उम्मीद की, वो बात अलग है। एंड नाउ देखते देखते आ गया अप्रैल, और अप्रैल में सोचा था कि एटलीस्ट पूरा बायोलॉजी कंप्लीट कर लूँगी, 18 घंटा का चैलेंज ले लूँगी, अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई करूँगी। बट अब गिन चुन के बच चुके हैं सिर्फ और सिर्फ 1 वीक, बोले तो 1 सप्ताह, बोले तो सिर्फ और सिर्फ 7 दिन। और ये दिन भी कब गुजर जाएगा किसी को भी कुछ खबर नहीं है। So hey, hi everyone, welcome or welcome back to the channel, and Jai Shri Krishna. Hope you all are fine and doing good. So here I'm back with another video. और वीडियो में बने रहना। मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, बट फिर भी मुझे सिलेक्शन चाहिए, ऐसा मैंने ठाना है 7 दिन में। तो मैंने कुछ कुछ तरकीबें सोची है कि जब मैं एग्ज़ाम देने जाऊँगी तो क्या ऐसा चीज़ करूँगी कि मुझे घर वालों के ताने से भी बच सकती हूँ और अच्छे खासा नंबर भी ला सकती हूँ। ओके, तो सबसे पहले कल का मैंने जो चैलेंज लिया था, तो बायोलॉजी किया, अच्छा खासा किया। पीवाई की उसके कुछ कुछ चैप्टर्स रह गए थे, और मॉलिक्यूलर और इवोल्यूशन वाला चैप्टर मेरा पेंडिंग में रह गया था, तो टेस्ट भी नहीं दे पाई थी मैं। आज सुबह में उठ के मैंने सोचा कि चलो टेस्ट दे देते, जितना भी हुआ उससे। तो परख का टेस्ट उठाया, 2 नंबर वाला जो था वो लगाया। तो जो AITS 6 का जो मेरा स्कोर था, उससे 10 नंबर ज़्यादा आए मेरे, और जो फर्स्ट परख का टेस्ट था उससे 20 नंबर कम आए। चलो, बता ही दिया। अब आप ही लोग बताओ, क्या करूँ मैं, क्या करूँ मैं, कोई बता सकता है? और तो ये तो हो गई टेस्ट की बात। अभी मैंने सोचा है कि अभी जो थोड़ी बहुत मेरी बाकी है चैप्टर्स, वो कवर करके मैं AITS 7 दे दूँगी। चलो, पढ़ाई लिखाई दूसरी तरफ है, इन सब से तो हमारा कोई नाता है ही नहीं, बिकॉज वी आर थेथर। तो मैंने कुछ सोच रखा यार कि नीट नहीं तो क्या। नीट में ड्रॉप लेने को बहुत लोग मना कर रहे हैं, बिकॉज काफ़ी सारे लोग एक ही नंबर पे स्टॉक हो चुके हैं, उनके मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं। भाई क्यों नहीं हो रहे हैं? मेरे देखो, आज मैंने 10 नंबर बढ़ाए हैं। वो बात अलग है कि हाँ, इससे पहले मेरे अच्छे आए थे, उससे 20 नंबर कम आए हैं, बट जो भी बीच वाला जो टेस्ट दिया था उससे 10 नंबर ज़्यादा तो आए हैं ना। पढ़ाई करते रहो भाई। और हाँ, द मेन मोटिव, डिप्रेशन। पढ़ने का मन नहीं करता है, क्या करो, बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील होती है, हेल्थ अच्छी नहीं है भाई। एक चपेट लगाऊंगी, ठीक है? इधर देखो, 50 नंबर वाली लड़की को देख के शर्म कर लो भाई, शर्म कर लो, पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है ना? और बहुत लोग बोल रहे हैं कि घर वाले सपोर्टिव नहीं हैं, ड्रॉप नहीं लेने देंगे, मन कर रहा है भाग जाऊँ। इवन तो उसको ये बोल रहा है कि अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करके कि मन करता है टपक जाऊँ। भाई देखो, नीट नहीं तो क्या, मैं क्या करूँगी अपना बता रही हूँ। नीट को मैं छोड़ दूँगी, ठीक है? गैंगस्टर वगैरह बन जाऊँगी। बहुत सारे लोगों को लाइक भागने का शौक़ है, टपकने का शौक़ है, तो भाई मुझे सुपारी दे देना, मैं टपका भी दूँगी और उठवा भी दूँगी, भागने का जिसको शौक़ है। और भाई देखो, तो नीट से ज़्यादा आसान ये सारी चीज़ें, और इसमें पैसा के साथ साथ फेम भी है, पॉपुलर भी हो जाऊँगी मैं। लाइक एक लड़की हुई थी ना, उसके बंदे के साथ जो इशू था, उसके बाद से तो मैं भी गैंगस्टर बन जाती हूँ, सबको टपका कर और उठवा कर के फिर न्यूज़पेपर में, टीवी में चारों तरफ सिर्फ रोशनी सिंह, रोशनी सिंह और रोशनी सिंह। ये था पहला सॉल्यूशन। नीट नहीं होगा तो मैं ये कर लूँगी। दूसरा सॉल्यूशन, एग्ज़ाम हॉल में तुम सब जाना, मेरा छोड़ो, मैं तो 50 नंबर लाके खुश हो जाऊँगी। तुम लोग जाना और पेपर में टट्टी करके आ जाना,
ठीक है, क्या ही कर सकते हो, 7 दिन है तो चुपचाप पढ़ाई कर लो ना। मैं क्या यहाँ पे इंटरटेन करने आई हूँ? हाँ, जिस दिन गैंगस्टर बन गई ना, जो जो कमेंट करता है कमेंट में घुस के सबको टपकाऊंगी मैं। इधर देखो, मुझे बेशर्मों की तरह 50 नंबर ला करके तुम सबको ज्ञान देती हूँ, इससे तो मोटिवेट हो ही जाओगे ना। और क्या चाहिए ज़िंदगी में। देखो गाइस, ये सारी बातें मजाक थी, इसको मजाक में लेना अपने दिल पे, ठीक है, क्योंकि इतनी प्यारी प्यारी आवाज़ों से मैं आप लोगों के साथ मजाक कर रही हूँ, ताकि जो भी आप लोगों की थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट है, जो भी आप लोगों को डिप्रेशन वगैरह होता है, उससे आप लोग बाहर निकल जाओ, ठीक है। तो 7 दिन बचे हैं, 680 दूर की बात है, ठीक है। क्या नंबर आएगा क्या नहीं आएगा, मैं बिना सोचे बस पढ़ाई कर रही हूँ। आई नो, आप लोग को पता है मेरी मम्मा क्या बोलती हैं। शी इज़ नॉट हाईली एजुकेटेड बट ऑल्सो वो ये बोलती हैं कि पिछली बार 100 नंबर के राउंड आए थे, तो इस बार कम से कम 400 नंबर तो आ ही जाएंगे, कम से कम। अब मैं क्या जाके बोलूँ अपनी मम्मा से कि मम्मा आपकी बेटी का 100 नंबर भी नहीं आ रहा इस बार। बताओ, दुख सबको है, होगा भी, क्या करेंगे, गलती तो हमारी है ना। जहाँ पे सारे लोग अपना 110% दे रहे हैं, वहाँ पे हम लोग अपना 70% भी नहीं दे पाए पढ़ाई में। सब लोग एग्री होंगे इससे, नॉट इवन मैं अकेली नहीं हूँ, सारे लोग हैं। तो देखो, कोई नहीं जानता कि कल को क्या होगा। मान लो मैं ऐसे बोल रही हूँ और बोलते बोलते मैं टपक जाऊँ, बोलो, हो सकता है ना, पॉसिबल है। एग्ज़ाम देने में जा रही हूँ, उधर में जाके टपक जाऊँ, ये भी हो सकता है। मान लो तुम सब टट्टी करने, पॉटी करने, सुसु करने जा रहे हो, यहाँ पे तुम्हारी पैर स्लिप हो गए और तुम लोग भी भगवान के प्यारे हो गए। देखो, मेरे कहने का मतलब ये है कि डेस्टिनेशन जो है, सॉरी, किस्मत को यही बोलते हैं क्या, मुझे नहीं पता, समझ जाओ। जो किस्मत है ना, और जो ज़िंदगी है, कहाँ पे किस मोड़ पे लाके खड़ा कर देगी कोई नहीं जानता है। आज क्या होगा कल क्या होगा कोई नहीं जानता है। इसलिए 7 दिन बचे हैं, तुम्हारा काम है सिर्फ पढ़ना, तो चुपचाप पढ़ाई करो। और मेरा तो छोड़ो भाई, मैं तो 50 नंबर वाली हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ मैं। और क्या होगा, मान लो तुम्हारा इस बार नंबर कम आएगा, वो सिर्फ तुम्हारी गलती की वजह से ना, और क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा रोगे, गिन चुन के तुम लोग सिर्फ 5 दिन उदास रहोगे, लिटरली 5 दिन। उसके बाद से तुम लोगों के अंदर वो जुनून आएगा। मैं खुद को भी बोल रही हूँ कि हाँ, मुझे पढ़ना है यार, एक और ड्रॉप ले लेती हूँ, इस बार तो तगड़म तोड़ पढ़ाई करेंगे। और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब हम लोग उस स्टेज पे आएंगे जहाँ पे सिर्फ 7 दिन ही बचे होंगे, और हम लोग सोचेंगे कि यार रिग्रेट हो रहा है, यार रिग्रेट हो रहा है। सबके साथ ऐसा होता है, सब लोग सोचते हैं कि ऐसे पढ़ना है वैसे पढ़ना है, बट वो नहीं पढ़ पाते। तो माइंड में जो सारी चीज़ें आ रही हैं उनको हटा करके 7 दिन बचे हैं, पढ़ाई कर लो। उसके बाद से सारी ज़िंदगी फिर वैसे ही नॉर्मल कटने वाली है। उसके बाद से तुम लोग डिसाइड करना है कि हाँ, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है। देखो, मेरा कहने का मतलब ये है कि सुनना सबकी पर करना अपने मन की, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी फॉर्म्स है जो फिल करके तुम लोग अच्छा कर सकते हो उस फील्ड में। मैं क्या करूँगी क्या नहीं अभी मैंने नहीं सोचा है, और तुम सब भी नहीं सोचो, क्योंकि 7 दिन ही हैं। इसी 7 दिन में सब कुछ सोचना है क्या हमको? नहीं ना। 7 दिन को अपना प्रोडक्टिव बनाओ यार। मुझ जैसी स्टूडेंट, ठीक है, जो लोग हैं 50 पे, 80 पे, 60 नंबर पे, तो यार 7 दिन में हम लोग ज़्यादा तो नहीं पढ़, बायोलॉजी कर सकते हैं। मैं बायो पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, ताकि मैं कम से कम 200 से 300 नंबर भी ला दूँ, मेरे घर पे इज्जत तो बच जाए कि हाँ चलो ना, सही कुछ तो कम से कम पहले से थोड़ा सा ज़्यादा तो लाई है। तो देखो भाई, सिंपल फंडा है, 7 दिन बचे हैं लास्ट के, मैं अब कुछ नहीं सोच रही। हाँ, वो बात अलग है कि पढ़ते पढ़ते मेरे माइंड में थॉट आ जाता है कि मैं अगर इस बार ड्रॉप ले रही हूँ ना, तो मैं ऐसे पढ़ूंगी। बट वो सारी थिंकिंग्स को साइड में रख करके मैं मानती हूँ कि हाँ मेरी गलती है, अपनी गलती मान करके मैं महारिविज़न को फॉलो करूँगी। लाइक एक है ना बायो में बिपिन सर है, और एक मोटू मोटू से सर हैं, मतलब हाँ मुझे नाम नहीं पता उनका, तो उनका मैं महारिविज़न करूँगी बायोलॉजी के लिए। और फिजिक्स केमिस्ट्री का क्या ही बोलूँ, बट हाँ महारिविज़न के थ्रू कर लूँगी। MR सर वाली और जो भी सुधांशु सर का है और हितेश सर का है वो करूँगी मैं महारिविज़न के थ्रू। और मैं PYQs करूँगी, मैं भी जितना पॉसिबल हो पाए मैं टेस्ट भी दूँगी, ऐसी बात नहीं है। जो भी AITS है वो दे दूँगी, और परख का PDF डाउनलोड कर लेती हूँ मैं, और पेन पेपर मोड में ही वो सारी चीज़ें दूँगी, ठीक है। तो आप लोग भी बिना सोचे पढ़ाई करो,
ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं तो तुम लोग गैंगस्टर बन सकते हो, और जिसको जिसको गैंगस्टर बनना है वो कमेंट में गैंगस्टर ओपी बोल लिख सकता है, ओके। और हाँ, वन मोर थिंग, अगर मैं आप लोगों के कमेंट के रिप्लाई नहीं दे पाऊँ तो आप लोग गुस्सा होके अनसब्सक्राइब मत कर देना, मैं रोने लगूंगी। और हाँ, बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे थे कि आप यूट्यूब छोड़ दो ताकि पढ़ाई अच्छे से हो पाए। क्या तुमको लगता है कि अभी यूट्यूब छोड़ के मैं अच्छे से पढ़ पाऊँगी? नहीं, इनफैक्ट मैं यूट्यूब पे रह के ही पढ़ाई कर पाती हूँ। बट हाँ, आप लोग मेरे भले के लिए बोल रहे थे, तो मैं कल बता दूँगी कि मैं यूट्यूब छोड़ रही हूँ या नहीं छोड़ रही हूँ, ओके। तो हो गया, मजाक मस्ती अपनी जगह है, बस पढ़ाई करते रहो। और भाई मुझे भी कंटेंट क्रिएटर बना दो, बन के जल्दी से करवा दो यार। ज़्यादा कुछ नहीं, नीट एस्पिरेंट तो रह चुकी, डॉक्टर का तो पता नहीं, कम से कम कंटेंट क्रिएटर बन के यूट्यूब पे पॉटी तो करूँगी और आप सब सुनोगे तो सही मेरी बात है। सो यार, कोई भी मेरी बातों को सीरियस नहीं लेना, ठीक है। और जिसको लेना है वो ले भी सकता है यार, ठीक है ना। तो डेट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप मोटिवेट हुए हो, क्या हुआ है वो मुझे नहीं पता, ये इस वीडियो का क्या डायरेक्शन है, बस मैंने बना दिया। तो बाय, पढ़ाई करो सब।